हाँ जय जगन्नाथ स्क्रीन शो करछि ना ଆଜ୍ଞା तो सबु बेले गोटे मत मोर कौन ना सबू आम डिटेल्स रे ए टू जेड जहाँ भी पढ़ा सब जाक आम गोटे ब्रेन रे सेव करिया गोटे ब्रेन रे माने कौन जेमती गोटे फोल्डर रे आमर सेव होगी रही संस्कृत शिक्षण रो ए टू जेड पढ़िले तो से संस्कृत शिक्षण रो से भितर 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 आम कौन कौन पढ़ी गले से कौन कौन पढ़ी गले से खाली मन रख ता भितर कौन अच्छी सेटा ऑटोमेटिकली निजे निजे माने माइंड रिकॉल रिकॉल करी करी चलियो परफेक्टली मन रहिबो। तो माने कौन कालर क्लास रे टिके वॉइस ब्रेक हो जाइतला रिकॉर्डिंग रे तो कालर क्लास टा को टिके शॉर्टली देखि दियो तापरे नेक्स्ट आज रे टॉपिक ऊपर को जीवा हला। तो ता पूर्व क्लास रे आमे अनादि निधना नित्या वागत सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वः प्रवृतयः এই শ্লোকটাকে আমি ডিটেলস রে দেখিলে এই শ্লোকরে আউ কোন ডাউট আছে কি মোস্ট ইম্পর্টান্ট শ্লোক এটা এই শ্লোকরে যেতিকি ভয়েস আসছে তো ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ এই শ্লোক ভিতরে কাহু কোন ডাউট আছে কি শ্লোকটাকে পুরা ঘোষিকি মনে রখিদেব হলা श्लोकटा को पूरा डिटेल्स रे घोषिकी मन रखिबो आउ तार जेतिकी सब अर्थ जाक आमे पढ़ी थिले कहीं सब जाक स्त्रीलिंग रे प्रयोग कहीं माने से बाणीटा क्या द्वारा उत्सृष्ट होती से सब जाक माने सामान्य भाव में आम देखी आउ किसी डाउट नहीं तो इस श्लोक रे तो तापर कौन है ना कहले कि यही संसार जी सब प्राचीनतम ज्ञान अच्छी से ज्ञानर प्रकाश होची कौन ना वेद से वेद कौन ना ब्रह्मांकर मुख निःसृत वाणी बोली कहले कौन ब्रह्मांकर मुख निःसृत वाणी तो से ब्रह्मांकर मुख निःसृत वाणी जो वेद रहा से वेद पुणी रहा केते प्रकार ना चारि प्रकार आमे देखिथिले कौन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तार माने को वेदर प्रधान विषय कौन से गुड़ा को भी आमे डिस्कसन करथिले मन अच्छी तरह प्रधान विषय कौन को वेदर हाँ टिके एक्टिव रुह है साइलेंट होगी बसनी तापर कौन ना ये चारिटा जाक वेदरू सबुठु प्रथम वेद है कौन ऋग्वेद बोली मना जाए आउ कौन ए माने गोटे उपनिषद रहिला को वेदर छांदोग्य उपनिषद को वेदर बोली कहितली सामवेद परफेक्ट गुड तो से सामवेदर जो छांदोग्य उपनिषद रहिला सेठी कौन ब्रह्मा को कौन बोली कहा जायछि ना आदि पुरुष बोली बुझीगला जेहेतु से आदि पुरुष माने कौन आदि वेद को आदि रुके क्या मुख निःसृत वाणी ब्रह्मांगर तो आदि पुरुष बोली क्या कहगला ना ब्रह्मा को कहगला तापर से ब्रह्मांकर मुख निःसृत वचन को आम कौन कहले रस बोली कहले रस शब्दर दीटा अर्थ को आम पढ़ी कौन कौन श्रेष्ठ आउ आनंदानुभूति से श्रेष्ठ केमिति हम आम देखी आनंदानुभूति को अर्थ प्रयोग होची सेटा भी आम देखी तापर है पुरुषस्य वाचिक रस एव ऋग्वेद माने पुरुष पुरुष माने एटी किए स्वयं ब्रह्मा ब्रह्मांकर वाचिक रस होची ऋग्वेद एदिके देखी जहाँ जहाँ शुण काली जहाँ जहाँ देखी से केवल डिस्कसन सर्टली करुच्ची जदि क्या कौटी डाउट थी कहब है तापर कौन ना सेठी गोटे से जो पुरुषर वाचिक रस ऋग्वेद बोली कहले सेठी गोटे मंत्र माने गोटे मंत्रटे उच्चारित होती जहाँ पुरुषस्य वाग्रस वाचः ऋक् ये मंत्र संख्याटा भूल अच्छी कहते मंत्र संख्याटा केते अच्छी चारि 58 इम्पोर्टाट जिनस माइंड रख कहीं सी सब वर्ष डायरेक्ट क्वेश्चन दे हुए तो इरिटेड होमती किसी गोटे क्वेश्चन पकईदेव तो टे माइंड रखी तो 4 58 66 तापर ना ऋग्वेदंकर रचना काल विषय देखी जितेबले आम कौन देखिले ना जितेबले जड़े
ଭାରତୀୟ ରହିବେ ସେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହିବେ। କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହିବେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ତ ଆମର ଭାରତୀୟ କିଏ ରହିଲେ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଲୋକମାନ୍ୟ ଉପାଧି। ପରଫେକ୍ଟ ହଁ। ତ ସେଇ ଲୋକମାନ୍ୟ ଉପାଧିଧାରୀ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ମହୋଦୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା କିଏ ଋଗ୍ବେଦର ରଚନା କାଳ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6000 ବା ତାକୁ ଆମେ ବିସି ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ବିସି ଇ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ଏଇଟା କହିଗଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତାପରେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ମତ ଦେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ପୁରୁଣା ନୁହଁ ଇଏ ଏବେକାର ମାନେ ତାଠୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ହେଇଛି ମାନେ 2000 ବର୍ଷ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4000ରେ ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର କହିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ତ 1200 କହିଥିଲେ। 1200 କହିଥିଲେ। 1200 ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି ହେଲା କହିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିଟି ବୁକ୍ ରେ ଅଛି 4000। ହଁ ସେମିତି ହଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ନଚେତ ମୁଁ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ତ ହେବନି। ଶୁଣ ଦେଖ କହିଲି ପରା ଏଇ ଯେଉଁ ରଚନା କାଳ ବିଷୟରେ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ନୁହଁ କି ଏ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4000 କହିଦେଲେ କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 3000 ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହିକୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ବହି ହେଉ ଅନ୍ୟ ବହି ହେଉ ସେ ଯାକ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହିରେ ଯେହେତୁ 4000 ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଶୁଣାଯାଉନି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣ ଟିକେ ଭଏସ୍ କଟ୍ ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ କହିବ। ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି। ହଁ କହୁନ ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି କୁହ। ବହିଟା ଆଉ ହେଲା ହଁ କୁହ କିଏ କ'ଣ କହୁଛ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରୁହନି କୁହ। ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି କି ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବହିରେ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ 1200 ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ 1200 ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଶୁଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଜିଟିରେ ସିଟି ବହିକି ଫଲୋ କରୁଛି ସେଇଥିରେ 4000 ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ଶୁଣ ତମେ ଯାହା କହିଲ ସେଇଟା ଠିକ୍ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହିକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଏବେ LTRରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କି କ'ଣ ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର କେଉଁ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ଆମର ଧୀବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 6ଠ ଅଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅଛି। ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ମାନେ କ'ଣ ଚୌଖମ୍ବା ପ୍ରକାଶନର ବହି ଯାକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ବହି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଥିରେ ଅଛି 5ମ ଅଙ୍କର ଲାଷ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହିକୁ ହିଁ ମାନିଲା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବୁକ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଫଲୋ କରିକି ଯିବା। ତମେ ଯାହା କହୁଛ ବି ଠିକ୍ ସେ ଯେଉଁ ବହିରେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି କହୁନି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଫଲୋ କରିକି ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ନା ଆଉ କେଉଁ ବହି ଦେଖିବା। ହଁ 4000 हो कि 12000 हो सर परवर्ती टाइम रे 12,000 परवर्ती टाइम रे मैक्स मुलर पुणी भी कहिथिले जे ऋग्वेदर काल निर्णय करबा अत्यंत मूर्खामीर परिचय एटा भी ते कहिचंदी तेणु हाँ ठीक कथा नाई स्वाभाविक कथा गोटे जिनसर सेपरेट थिंग हाँ गोटे जिनसर एते वर्ष परे तार काल निर्णय करवा कहूल ना लास्ट क्लास रे कि सेतबेले कौन नथिला गूगल नथिला नले गूगल रे इनपुट करके लिखि देइताने कौन ए डेट रे अपलोड होईची बोली तो सेतबेले नथिला ना तार काल कौन आम गोटे ऐतिहासिक तत्व बा आनुमानिक तत्व किंबा किसी दार्शनिक तत्व पौराणिक तत्व को आधार करके आम करुचे बुझिले कि नहीं। तो सेटारे किसी मतमालिन्य रही पारे हैला। तो ये जो मैक्स मुलर जो कहले फास्ट सबुठ पुराना किए कहते बाल गंगाधर तिलक तापर जो ये जो मैक्स मुलर जो कहले
मैक्स मुलर केते कहले ना ख्रीष्टपूर्व 4000 बोली कहले। टिके रहइबो गोटे मिनिट। हाँ स्क्रीन शो करछि तो ना ना करूनी करूनी ଏବେ ଦେଖାଗଲା ना आज नेटवर्क प्रॉब्लम जॉइन भी पार नथि एबे जॉइन होछि। हाँ हाँ ताल टिके चेक करवा नेटवर्क इश्यू थी कौन एबे माने कौन कहल एमती गूगल मीट रे एका संगे रेकॉर्डिंग करी ये हला बेले टिके लैक आसुची जेदा बेले माने से जो भाई भी बुझा बुझी करिसंदी तांगा एप्लीकेशन ठीक हला परे सेते बेले सेतरे क्लास चलला और किछि असुविधा भी हबनी आ जहाँ भी क्लास हबो परफेक्टली रेकॉर्ड रहइबो नोट गुडा को भी फ्रीली प्रोवाइड हो जिवो किछि असुविधा नहीं हला ए नोटटा भी प्रोवाइड हबो टिके खाली करेक्शन हे गला परे प्रोवाइड हो जिवो ताहले तापरे आमे कोन देखिथिले ए जो मैक्स मुलर जो निजर मत देइथिले से केते मसियार देइथिले केबे 4000 ए 4000 को मसियार देइथिले 1857 ने देइथिले 1857 तो नहीं हाँ 1857 मसीह माने कौन 1857 ख्रीष्टाब्द देइथिले 1857 रे भारत रे गोटे प्रमुख जिनस चलथिला कौन सिपाही विद्रोह तो एटा माइंड रे फिक्स कर दियो कि सिपाही विद्रोह टाइम रे सी निजर मतटा को देइथिले ठीक अछि। तापरे एतिके आमे देखिथिले तापरे आउ कोन हाँ तापरे लास्ट को कहले कि ऋग्वेदस्य काल निर्णय अद्यापि अनुसंधान सापेक्ष अस्ति। जो ऋग्वेदर जो काल निर्णय होइछि ये कौन आज पर्यंत कौन रही ना गोटे अनुसंधान सापेक्ष माने जो थ्रिलर मूवी टाइप रही जाइछि। देखो पुणी आउतरे किए नुआ आसवे पुणी कौन मत चेंज हो किए जानछि है तापर कौन आसिले ना आमे आसथिले को कहा उपरकू ना व्याकरण उपरकू कहीं आसथिले आमे जेतेबेले संस्कृत भाषा को पढ़ुले संस्कृत भाषार प्रकृति जेतेबेले पढ़िले तापर आमे गोटे श्लोक को आसथिले ना अनादि नितना नित्या बागसृष्टा स्वयंभुवा सेतिरु गोटे जो वेदमयी शब्द आसिला सेतिरु आमे टिके जाइथिले वेद आडू तापर आमे कौन कले ना पुणी आउथरे से संस्कृत भाषा को पळि आसले से संस्कृत भाषार गोटे प्रमुख अंग रहिला कौन ना तार व्याकरण से कहिदिला कौन ना भाषार लाक्षणिक प्रायोगिक व्युत्पत्ति प्रवृत्ते च वैज्ञानिकता प्रतिपादयितुम एडा काले डिटेल्स रे आमे बुझिथिले कि तार कौन लाक्षणिक प्रवृत्ति आ प्रायोगिक प्रवृत्ति गोटे भाषार काले जेमती उदाहरण सह आमे देखिथिले जेकोसी प्रथमे सी कौन करे ता भाषा को शिखे भाषा को प्रचलन कला परे भाषा को कहला परे से भाषा रे तेतिकी तार शुद्धता अछि कि नहीं से भाषार वैज्ञानिकता अछि कि नहीं परीक्षण करिया को बा से भाषार वैज्ञानिकता को प्रतिपादन करिया पई कौन सृष्टि अछि ना व्याकरण शास्त्र सृष्टि अछि। तो तार सीरियल आमे देखिथिला कौन सूत्रवार्तिक भाष्यवृत्ति टीका आकार रे ए व्याकरण कौन भाषार व्यवस्थित मार्ग को प्रदर्शन करछि बोली देखिथिले एदिकी देखिथिले एतिक भितर काहो किछि डाउट नथिला तो तापरे कौन रहिला ए साइलेंट हे रुहनी हाँ को नहीं भाई डाउट हाँ साइलेंट हे रुहनी टिके एक्टिव रुह हाँ तापरे कहला ना अस्याः भाषायाः प्राचीनतम रूपम भवति छंदः एटी कौन रहिला ना संस्कृत भाषार दि प्रकार भाषा आसिला गोटे है वैदिक भाषा गोटे है लौकिक भाषा व लौकिक शब्द तो ये जो वैदिक भाषा व वैदिक शब्द को आमे कौन कहले छंद बोली कहले आ लौकिक भाषा व लौकिक शब्द को आमे सामान्य रूप से भाषा बोली कहले तो दुईटा रूप आसिला गोटे है छंद गोटे है भाषा वैदिक भाषा को आमे कहले छंद लौकिक भाषा को आमे कहले भाषा तापर कौन है संस्कृतर ये जो वैदिक भाषा लौकिक भाषा आसिला दि प्रकार परंपरा देखागला गोटे है वैदिक संस्कृत परंपरा आ गोटे है लौकिक संस्कृत परंपरा कहले ना वेद भाषा शैली दृष्टिया वैदिक साहित्यम संप्रति अतीव प्राचीन भाषा रूपेण अनुभूयते जेतेबेले वेदर भाषा भाषिक शैली सामान्य लोक प्रचलित भाषिक शैली सह केबे भी समान नुह
तार शैली अलगा तमें एवं समस्ते प्रायतः बीएड कलनी माने संस्कृत टिके टिके जानिथिबो किंतु वेद को शुणिले तुम बुझीपार कि टिके संकोच रुहे जेहेतु सेटा मंत्र आकार अच्छी वैदिक उच्चारण शैली वैदिक माने कौन शब्द गुड़िकर अर्थ जानिबाटा टिके क्लिष्ट हो पड़े तो कौन ना वैदिक भाषा शैली वैदिक साहित्य आज पर्यंत बहुत प्राचीन भाषा रूपेण अनुभूयते आ वैदिक भाषा शैली बा वैदिक साहित्य को आम वैदिक भाषा शैली को आम कौन कौचे वैदिक भाषा को कौन कहले छंद बोली कहले। तो पाणिनि विरचिता यहाँ अष्टाध्यायी नामक ग्रंथस्य माध्यमेन वैदिक लौकिक संस्कृत भाषयोः मध्ये भाषयोः स्वरूपम प्रदर्शितम हेले जेतेबेले पाणिनि निजर अष्टाध्यायी को रचना करिसंती सेथिरे केवल वैदिक भाषा शैली को नुह किंबा वैदिक परंपरा को नुह उभय वैदिक आ लौकिक संस्कृत भाषा को स्वरूप को लेकिन निजर अष्टाध्यायी को रचना करछंती मन रख है अष्टाध्यायी रे बहुत वैदिक आ संस्कृत वैदिक आ लौकिक संस्कृत भाषार शैली को लेकिन सी अष्टाध्यायी को रचना करछंती केवल वैदिक शैली नुह केवल लौकिक शैली नुह। या पूर्वर कौन होता बहुत गुड़ाए व्याकरण परंपरा थिला माने पाणिनि व्याकरण पूर्वर आहरी बहुत गुड़ाए व्याकरण परंपरा थिला कौन से गुड़ा कौन कौन ऐन्द्र व्याकरण माने प्रणेता किए इंद्र है ऐन्द्र व्याकरण चांद्र व्याकरण ये जाक टिके शुण सीरियली ये मन रखि था सीरियली माने कौन फास्टा मन रखि था कि एबे पर्यंत ज्ञातरे थिबा प्रथम व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण है ज्ञातरे थिबा एबे पर्यंत अनुसंधान मनक प्रथम व्याकरण है इंद्रंकर व्याकरण तापर रहिला चांद्र व्याकरण तापर रहिला काशकृष्ण व्याकरण तापर रहिला स्फोटायन व्याकरण एइटू जो स्फोटायन गठू है ये पर्यंत प्रायतः पाणिनीय व्याकरण रे टिके मन रख है ये जो स्फोटायन व्याकरण तू पाणिनीय व्याकरण रे किछि किछि प्रभाव अच्छी है स्फोटायनंकर जो व्याकरण रहा सेठू पाणिनि व्याकरण रे किछि किछि प्रभाव रही आम पढ़ुने इति स्फोटायन से इति साकल्य से एमती अच्छी व्याकरण जी पढ़ी जानी सिद्धांत कौमुदी तो एमानकर टिके टिके प्रभाव अच्छी। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ कौन अच्छी एमानक व्याकरण रचना परे परे हुए तो आहरी किछि व्याकरण थाईपारे तमें उदय शंकर झा बही देखिबो से गोटे 27टा ना 28टा व्याकरण शैली देछि से काली देखिबा है तो से व्याकरण रो बहुत गुड़ाए स्वरूप अच्छी किंतु कौन मुख्य रूप से कौन होइछि ना प्रथम व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण मन रखि था तापर ये जो स्फोटायन साकल्यंकर व्याकरण रो प्रभाव विशेष करी पाणिनि व्याकरण रे देखा दउछि ए दुईटा जिनस मन रख तापर कौन ना एते सर्वे पाणिनेः पूर्ववर्ती वैयाकरणाः आसन ये संस्कृत भाषायाः साधु प्रयोगम संरक्षितवन्तः। शुण ए लाइनटा आमर को बेसिस रे गला ना आमे गोटे जिनस पढ़ी कि भाषार साधुता बा तार लाक्षणिक प्रायोगिक व्युत्पत्तिर कौन वैज्ञानिकता को प्रतिपादन करने व्याकरण रचित। तो ये जो व्याकरण गुड़ा रचना है कौन ये जो पाणिनि पूर्ववर्ती व्याकरण जी सब रचना होती ए जाक भी भाषार वैज्ञानिकता को दृष्टि रखी रचना होती तो तार भाषार गोटे वैज्ञानिकता कौन संस्कृत भाषार साधु प्रयोग भाषार वैज्ञानिकता जमती ओडिया भाषार मनकर तुम वैज्ञानिकता को प्रतिपादन करुच माने ओडिया भाषा रे गोटे शब्द रहा मनकर कौन सपोज मनकर खाइली से खाइली शब्दटा ठीक बोली तमें प्रतिपादन करछ सेटा ही तार वैज्ञानिकता आ कि एक्स्ट्रा नुह कि मनकर कौन बापा बजार को जाउछंती से जाउछंती जगार मनकर बजार को खाउछंती कहदेल सेटा हला भूल तो सेठे तार वैज्ञानिकता को दृष्टि रखी सेठी जाउछंती ही ठीक हम। तो ये सामान्य माने भाषा प्रयोगर भाषा जो आम नॉर्मल कहूचे सेटा ठीक बोली जानिबाटा ही तार वैज्ञानिकता आ किछि एक्स्ट्रा नहीं। तो ये जो पाणिनि पूर्वर जो व्याकरण मान रहिले ये कौन कले ना साधु कौन
संस्कृत भाषार साधु प्रयोग को संरक्षण कर सेबेठु आसिछन्ति। तापर कहले से व्याकरण गुड़ाक संस्कृत भाषार साधु प्रयोग को माने फॉलो करी आछन माने संरक्षण करके आछन सत, किंतु तथापि प्रयोगे लोकप्रियतां वैज्ञानिक दृष्ट्या च पाणिनेः अष्टाध्यायी अधिकं ग्राह्यः भवति। हैला लोकरे व्यवहार आ तार वैज्ञानिकता दृष्टि जेहेतु देख जेहेतु पाणिनीय व्याकरण रे उभय लौकिक और वैदिक भाषा शैली बा रचना शैलीर प्रयोग होइछि, तेणु करी कौन है जो पाणिनींकर जो संस्कृत व्याकरणता बा पाणिनींकर संस्कृत व्याकरण जो ग्रंथटा रहा ग्रंथर ना कौन कौन कि पाणिनींकर अष्टाध्यायी तुम मान गोटे टास्क रहा काली काली टिके लिखिथिबो कि अष्टाध्यायी केतरा अध्याय अच्छी तो सब जानिथिबो प्रत्य माने केतरा सूत्र टोटाल अच्छी देखी आसथिबो काली हला खोजिबो पाणिनी अष्टाध्यायी टोटाल केतरा सूत्र अच्छी है। तो पाणिनी अष्टाध्यायी ग्रंथ कौन है ना अधिक ग्राह्य अवगत माने अधिक ग्रहण योग्य है, जेहेतु से उभय वैदिक और लौकिक भाषा शैलीर प्रयोग थिला। से वैदिक शब्द गुड़ाकर साधुता प्रतिपादन करछि आ लौकिक प्रयोग गुड़ाकर साधुता प्रतिपादन करुछि, तेणुकर पाणिनी अष्टाध्यायी अधिक ग्रहण योग्य है। तापर कहले तस्मिन् ग्रंथे अष्टसु अध्यायसु वैदिक लौकिक भाषयो प्रामाणिकतायै विशेष ध्यान दत्त, जोड़ा हम पढ़िले कि उभय वैदिक और लौकिक भाषार प्रायोगिकता को सी फॉलो करछन्ते। शुण देख जोटी सेतिकी इम्पोर्टाट आसो से आम डिटेल्स रे बुझीबा किछि असुविधा नहीं। जेबे जहाँ पढ़ुचे तमें आज जदि बुझी न पारल तमें निजे पढ़ला परे जदि भी डाउट रुए पचारि पारिबो। तो माने जहाँ किंतु जहाँ भी आम पढ़ुचे गोटे फोल्डर रे सेव करो, गोटे फोल्डर रे माने कौन गोटे माइंड सेटअप रे सेव करो। जेमती कि गैलरी रे जेतेबेले फोटो सेव करुच तमें जदि गोटे फोल्डर रे रखिच तमें से फोल्डर खोजु खोजु तुमको मिल जिवो, किंतु गोटे फाइल थी एपटे गोटे फाइल थी सेपटे तुम किए अर्जेंटली काढ़िया कहला बेले से फाइल खोजा चलती किसी पाइबन। से टोटाल पूरा फास्ट टू लास्ट गोटे की नोट बनई दियो कि माने आज हम पढ़ले संस्कृत भाषार प्रकृति, हाँ संस्कृत भाषार प्रकृति, तापर पढ़ले संस्कृत साहित्यर इतिहास, संस्कृत साहित्यर इतिहास कौन कौन रहा, संस्कृत भाषार उत्पत्ति काल कौन कौन रहा, यही जाक सामान्य की नोट सब बेले नेसेसरी माइंड रखी चलो। देख मो काम रहा कहीदबा तो मु फिजिकल देखी भी पारुनी, बुझल कि नहीं, तो ऑनलाइन रे अच्छ तो निजे जदि फॉलो करिवो बेटर रिजल्ट श्योर है। चलो तो तापर कौन रहा ना लौकिक संस्कृत परंपरा, कौन रहा लौकिक संस्कृत परंपरा। ये लौकिक संस्कृत परंपरा कौन ना जो संस्कृत परंपराटा सामान्य भाव में लोक व्यवहार रे प्रचलित बा सामान्य भाव में कथोपकथन संस्कृत परंपरा। जदि पचारा कि लोकर व्यवहार बा समाज रे व्यवहृत कथोपकथन संस्कृत परंपरा को आमे को परंपरा कहू ना लौकिक संस्कृत परंपरा बोली कहू है। प्रायः ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्द्यां जातस्य पाणिनि महोदयस्य रचनासु संस्कृत प्राकृत भाषयो प्रयोग दृश्यते। मन रख ये जो पाणिनिंकर जन्म केबे हेतिला ना ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी। देख पाणिनि पंचम नॉर्मल है, पाणिनि पंचम, किंतु ये पंचमटा कौन ख्रीष्टपूर्व। तो एतिकी तो माइंड रहिबो ना कि ख्रीष्टपूर्व आ ख्रीष्टाब्द सी जन्म होना जॉइन होना कहूँ है। तो ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे तांकर जन्म होइथिला। आ तांकर रचना रे तांकर मुख्य रचना कौन पाणिनि, हाँ पाणिनिंकर जो रहा अष्टाध्यायी, से अष्टाध्यायी रे वैदिक परंपरा लौकिक परंपरा देखा जायछि, वैदिक भाषा शैली लौकिक भाषा शैली देखा जायछि, किंतु ता व्यतीत
ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି। କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବୁଝିଗଲା? ଲୌକିକ ଭାଷା ଶୈଳୀ ବୈଦିକ ଭାଷା ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ଆଉ ଭାଷା ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ଦେଖ ନର୍ମାଲ କଥା, ଗୋଟେ ରହିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ଏଇ ଦୁଇଟାର ପ୍ରୟୋଗ ସେଠି ହଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଆମର ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ ବୈଦିକ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୌକିକ ଭାଷା ଶୈଳୀ। ହେଲା, ଏ ବୈଦିକ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୌକିକ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ତାପରେ କହିଲେ କି ହଁ ଶୁଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାं ତସ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ୟ ଅନୁସରଣେନ ବାକ୍ୟଶୁଦ୍ଧି ଭାବନା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟಂ ପୂର୍ବପର ସଙ୍ଗତି युक्ता विचारधारा च विशेषतया विकासित अभूत। है एटा किसी एत इम्पोर्टाट नहीं कि से ग्रंथ को आधार करी, को ग्रंथ को अष्टाध्यायी ग्रंथ को आधार करी कौन होती ना वाक्यशुद्धि भावना सामंजस्य पूर्वपर संगतियुक्त विचारधारा च एते कौन विशेषतया विकास अभूत। माने जेहेतु सेटा संस्कृत भाषा मध्य प्रयोग वैदिक परंपरा प्रयोग रे थिला, लौकिक परंपरा भी थिला, तो ये जो वाक्य शुद्धि भावना कौन भावना सामंजस्य यही सब जगह कौन कला अष्टाध्यायी ग्रंथ रे डायरेक्ट प्रभाव पकईला। अष्टाध्यायी ग्रंथर प्रभाव एमानक ऊपर पकईला। एटा किछि एते नेसेसरी नहीं। तापर चलो कि अतः सा भाषा लौकिक संस्कृतमिति प्रसिद्धम अभवत। शुण एबे गोटे कथा, यार लिंक अच्छी कार ये लौकिक संस्कृतम लिंक अच्छी ये टोटाल वाक्य सह। कौन लिंक ना ये जो लाइन जाक रहा वाक्य शुद्धि भावना सामंजस्य पूर्वपर संगतियुक्त विचारधारा, ये तीन टा जिनस मन रख। कौन कौन वाक्य शुद्धि भावना सामंजस्य पूर्वपर संगतियुक्त विचारधारा, ये तीन टा जिनस कौन करुच्ची जेतेबेले पाणिनि देख पाणिनिकर अष्टाध्यायी जेतेबेले रचना हैला ता पूर्वरु कौन वेद फेद सब रचना सरीची। माने कौन जेहेतु से वैदिक परंपरा देखा जाउची, तो वैदिक परंपरा जदि देखा जाउची ताहले माने से किछि वेदर किछि अंश को नहीं कि ही करिचन ना। तो सेठी कौन होईची जेतेबेले ए अष्टाध्यायीटा रचना सरीची, रचना सरिला परे सेठी लौकिक आधार रे मध्य किछि किछि सूत्र को प्रणयन करा जायछि। तो लौकिक आधार रे जेहेतु प्रणयन होईछि से लौकिक आधार रे लोक माने कोन कले वाक्य शुद्धि पई ताको व्यवहार कले, निजर भावना रे सामंजस्य रक्षा करबा पई ताको व्यवहार कले कागु अष्टाध्यायी ग्रंथ को। आ पूर्वपर संगतियुक्त विचारधारा को कोन पूर्वपर संगतियुक्त विचारधारा को प्रमाण योग्य करबा पई लोक माने कौन कले अष्टाध्यायी ग्रंथ को व्यवहार कले। जेहेतु लोक माने कौन कले समाज रे निजर भाषिक शैली रे परिवर्तन आनिया पई डायरेक्ट अष्टाध्यायी को मध्य व्यवहार कले। माने अष्टाध्यायी तो एटा भूल कहिदल, ए देख एटा भूल कहिदल, तो देख ए ग्रंथ रे एटा ठीक अछि। तो अष्टाध्यायी को जेतेबेले कौन कले लौकिक आधार रे व्यवहार कले सेतेबेले कौन हैला गोटे ये सृष्टि हैला कौन लौकिक संस्कृत परंपरा गोटे सृष्टि हैला। बुझीगला? जेतेबेले से ग्रंथटा को से माने लोकरे व्यवहार कले समाज रे निजर भावनात्मक विचारधारा को आनिया पई निजर कौन वाक्य शुद्धि को करेक्शन करया पई से जेतेबेले डायरेक्टली सोसाइटी रे व्यवहार कले सेतेबेले कौन होई गला से गोटे लौकिक संस्कृतर परंपरा को डायरेक्टली अनुसरण कला। को ग्रंथ ना अष्टाध्यायी ग्रंथ। ए तीन टा जिनस मन रख, तार वाक्य शुद्धि भावनात्मक सामंजस्यता आ गोटे पूर्वपर संगतिपूर्ण विचारधारा। ता आधार रे सी कौन को उपाधि नुह तो कौ नाम नाम दिगला ना गोटे लौकिक संस्कृतमिति प्रसिद्धम अलभत है। तो ये आरंभ हो गला गोटे परंपरा ना लौकिक संस्कृत रे मध्य व्याकरणर अंतर्भाव हो गला।
तापर कहले अनंतरम लौकिक संस्कृत भाषातः प्राकृत भाषा उत्पन्न। एटा मन रखि थाओ हैला कि ए जो प्राकृत भाषाटा उत्पन्न होईछि जदि ऑप्शन रे देला कि केवल संस्कृत भाषा वैदिक संस्कृत भाषा लौकिक संस्कृत भाषा तो मारिब लौकिक संस्कृत भाषार केवल केवल संस्कृत भाषार प्राकृतर जात नुह लौकिक संस्कृत भाषार प्राकृत भाषार जात होईछि बुझेला कोउटर प्राकृत भाषा कोउटर आछि ना लौकिक संस्कृत भाषार ततः अपभ्रंश रूपेण पैशाची शैरसेनी अर्धमागधी मागधी महाराष्ट्र इत्यादयः अनेकाः भाषाः विकासिताः। शुण एठी इम्पोर्टाट कौन सी तो पचारनी कि ए भाषा जाक सीरियली कह कि लाइन रे कह एठी इम्पोर्टाट कौन जदि मनकर पचार कि ये जो पैसाची देला कि शैरसेनी देला कि अर्धमागधी मागधी महाराष्ट्र ये जो भाषा जाक रहा ये भाषा जाक क्यों भाषार अपभ्रंश रूप बोली पचारे तो ये सब कौ भाषार अपभ्रंश रूप प्राकृत भाषार माइंड रख है आउ से प्राकृत भाषा कौटिर सृष्टि होती ना लौकिक संस्कृत भाषार जन्म नहीं माइंड रख इम्पोर्टाट जिनस है ये जो पैसाची हाँ सुन कहले कि जो लौकिक संस्कृत भाषा कौन होती आमर कौन सृष्टि होती ना प्राकृत भाषा सृष्टि होती आम लौकिक संस्कृत भाषा को केमती आसले देख एमती नुह कि जी जुआडू आइला मन इच्छा कहीदे गोटे फ्लो रे आसुचे फ्लोटा मन रख फास्ट वैदिक संस्कृत परंपरा देखिले जितेबाला व्याकरण देखिले व्याकरण में 2 प्रकार भाषार व्यवहार देखागला गोटे वैदिक पाणिनि व्याकरण विशेषकर वैदिक संस्कृत परंपरा लौकिक संस्कृत परंपरा देखागला बा लौकिक भाषा शैली वैदिक भाषा शैली देखागला मो कथा स्पीड हो बेसी ना चलो हाँ हाँ तो कौन है से देखी देखी आसिले आम वैदिक संस्कृत परंपरा पढ़ले लौकिक संस्कृत परंपरा रे आमे देखिले जो लौकिक संस्कृत भाषाटा रही से लौकिक संस्कृत भाषार गोटे भाषा जन्म नहीं ता ना है कौन प्राकृत भाषा कौन प्राकृत हाँ प्राकृत भाषा टे समस्ते टे एक्टिव रुह है लौकिक संस्कृत भाषार जन्म नेला कौन प्राकृत भाषा से प्राकृत भाषारू अपभ्रंश होइकी यही भाषा गुड़ाक जात है कौन पैसाची शैरसेनी अर्धमागधी मागधी महाराष्ट्री ये भाषा गुड़ाक कार अपभ्रंश रूप तो प्राकृत भाषार से प्राकृत भाषाटा काटू सृष्टि होती ना लौकिक संस्कृत भाषार सृष्टि होती तामाने इनडायरेक्टली देखा गले ये सबुजाक उपरे संस्कृतर प्रभाव रहा कि नहीं किछि ना किछि मात्रा तार प्रभाव रहा किंतु ये जिनसटा मन रख ये 2टा इम्पोर्टाट जिनस कि प्राकृत भाषा संस्कृत भाषार उत्पन्न होनी लौकिक संस्कृत भाषार उत्पन्न होती माइंड रख लौकिक संस्कृत भाषा भी गोटे संस्कृत भाषा ही किंतु जदि एग्जाम रे दे दूची तो डायरेक्ट मारे लौकिक संस्कृत भाषार उत्पन्न होती बोली तापर कहला माने ए प्रकार ये जो कौन पैसाची शैरसेनी अर्धमागधी मागधी महाराष्ट्री ए प्रकार यहीटा भी यही प्रकार क्वेश्चन भी आसबारे कि एमान भितर कौटा प्राकृत भाषार अपभ्रंश रूप नुह दे देथियो पैसाची शैरसेनी अर्धमागधी हिंदी एमती जब देदेला से जाक भी तुम टे मुंड खटेब तो यही 5टा जिनस को 5टा भाषा को मन रखि था ये अर्धमागधी मागधी सब कौ स्टेट रे प्रयोग हुए नॉर्मल टी मुंड खटेल से लैंग्वेज रे से एरिया रो नाम मेंशन अछि मगध मगध माने एबर को स्टेट बिहार आगुरी मगध बहुत बड़ थिला किंतु एबे तार मुख्य ये बंची जाइछि कोन बिहार रो पटना प्रदेश तो बिहार स्टेट रे प्रायतः प्रयोग होतो तापरे हाँ को
ଭଏସ୍ ଆସୁନି ତୁମର, ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି କହିବ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଦୁଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ଦେଖ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୂତ୍ର ରଚନା କରାଗଲା, ସେଠି ସିଏ ଉଭୟ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ସୂତ୍ର ରଚନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ସେ ବହିଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ କଥା, ଗପ ଆକାରରେ ମନେ ରଖ, ସେ ବହିଟା ଲେଖିଦେଲେ ପାଣିନି। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୌକିକ ଆକାରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ସେଇ ବହିଟା କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ସେଇ ବହିକୁ ଆଧାର କରିକି ସୋସାଇଟିରେ ତା'ର କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ, ସେଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା ବିଶେଷ କରି ଫେମସ୍ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ଏସିଆରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଶବ୍ଦ ସିଦ୍ଧି କରୁଛେ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଯାକ ଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି କରି କରି ଯାଉଛେ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଳକସ୍ୟ ଏଯାକ ଯେଉଁ ବି ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ମନେକର କିଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ସିଦ୍ଧି କରୁଛେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଲୌକିକ ଭାଷାର ହିଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି କରୁଛେ। ତ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା ବିଶେଷ କରି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚଳିତ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ, ମାନେ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କୁହ? ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ସରିଲା, କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଥରେ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିବ, ତାପରେ ବି ଯଦି ନ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କହିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ହିନ୍ଦୀ, ଅହମିଆ, ବଙ୍ଗଳା, କ'ଣ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଟାଇପ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ହଁ ହେଲା, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ନେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ, ମନେ ରଖ, ଓଡ଼ିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ନୋଟ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନି, ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ହିନ୍ଦୀ, ଅହମିଆ, ବାଙ୍ଗଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଅପି ତାସାମ ପରମ୍ପରାୟାମ ବିକଶିତ ରୂପାଣି ଅଭବନ୍। କେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଯେଉଁ ତାସାମ ପରମ୍ପରା ଦେଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ପରମ୍ପରାର ନା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରୂପ ହେଇଗଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ କହୁଛେ ଯେମିତିକି ବାଳକ, ବାଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହୁଛେ, ସଂସ୍କୃତରେ ବି କହୁଛେ। ଆମେ କହୁଛେ କି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ। ଆରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ। ହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଯାହା ରହିଲା, ସିଏ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇବା, ଛାଡ଼। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରହିଲା, ହିନ୍ଦୀ, ଅହମିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଆଉ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇ ଚାରିଟା ଭାଷା କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଭାଷା, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେକର କହିଲା କି ଏଇ ଚାରିଟା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା କେଉଁ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ମନେକର ଦେଇଥିବ ଭାରତୀୟ ନୂତନ ନବୀନ ପରମ୍ପରା, ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଏମିତି କରିକି ଦେଇଥିବ। ତ ଆନ୍ସର୍, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା। ତ କ'ଣ ତାପରେ କହିଲା କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାମ୍ ଜନନୀ ରୂପେଣ ପରିଗଣ୍ୟତେ। ଏଇଟା ବୁଝିବା କିଛି ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହଁ କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। अस्याः प्रभावेण हिंदी, अहमिया, बांग्ला इत्यादयः भाषा विकसिता। माने ये जो कौन ये संस्कृत भाषार प्रभाव एमानक ऊपर रही कहले। तथैव तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादीनां द्राविड़ भाषाणां उत्पत्ति धारा अपि पृथक रूपेण विचार्यते। ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये जाक कौन कहुए, एम कौन कहुए, द्राविड़ भाषा बोली कहुए। कौन कहुए, द्राविड़ भाषा कहल
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ୟାର ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷା ଯାକ ରହିଲା ଏଇ ଯାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଏଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ଏଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଧାରା ଅପି ପୃଥକ ରୂପେଣ ବିଚାର୍ୟତେ। ଶୁଣ, ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଠି ମେନସନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ। ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଷିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଷଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପୋଷଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାଉ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପୋଷଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ଆଗକୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଆସିଲା କହିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତାପରେ କହିଲା ବିଶ୍ୱ ଭାଷାସୁ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଅବଦାନ। ସେ କହିଲେ କି ଭାରତରେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ସେଇ ଭାଷାମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କିଛି କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଉଛି କିମ୍ବା ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ମନେକର ଏଇ ଭାଷାରେ ମାନେ ସାମ୍ୟତା ଅଛି ତ ଏଇ ଭାଷାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୋଟେ ଭାଷା ପରିବାରର ବୋଲି କହିବା। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପୃଥିବ୍ୟାଃ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଏକ ସୂତ୍ରେ କ'ଣ ସଂಯೋଜୟିତୁମ୍ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକैः ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରः ଇତି କଳ୍ପିତ ଭାଷା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଏ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭାରତୀୟ ନୁହଁ ଭାରତୀୟ ହେଲା। ଭାରତ ପ୍ଲସ୍ ୟୁରୋପୀୟ, ଭାରତ ପ୍ଲସ୍ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତର କିଛି ମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆଉ କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଏ ଗ୍ରୁପ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରୀୟ ଭାଷା ବା ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ ଭାଷା ପରିବାର। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଭାଷା ଯାକୁ ନେଇକି ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଆକାରରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭାଷା ପରିବାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ अस्याः भाषायाः उत्पत्ति स्ଥାନଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ରହିଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଉପକୂଳ ପ୍ରଦେଶ ଇତି ସ୍ୱୀକୃତମ୍। ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଦେଶ, ହଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ବିଦେଶ ବା ଭାରତ ବାହାରେ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଉପକୂଳ ପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଅଛି ତା'ର ଉପକୂଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରେ ଏଡ୍ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟି ହେଲା। ମନେ ରଖ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟୋଃ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରସ୍ୟ ଉପକୂଳ ପ୍ରଦେଶ। ତତଃ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକैः ଭାରତ ଇରାନୀ ଶାଖା ତଥା ଗ୍ରୀକ୍ ଇଟାଲୀୟ ଶାଖା ଇତ୍ୟାଦି ଶାଖାଭେଦ ନିରୂପିତ। ଏଇଟା ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖିବା। ଶୁଣ, କହିଲେଟିକ ଇଂରେଜ ଏଇ ଶାଖା ଯାକ ବାହାରିଲା। ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନା କେଉଁ ଶାଖାଟା, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଟି ବହିରୁ ପେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଶୁଣ, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ଟିକେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଏଠି ତୁମେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟେ କହୁଛି, ଏଇଟା କହିଲା ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ କରିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖ, ଜୀବନରେ କେବେ ଏଇଟା ତ ଭୁଲିବନି, ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା ଆଉ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣ, କାହିଁକିନା ଥରେ ମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ତ କହିଲା କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ଏଇ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ କରି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତ, ଗୋଟେ ହେଲା
यूरोपीय कौन भारत आ गोटे है यूरोपीय तो तार उत्पत्ति स्थल ए जाक देखिले ये जो भारतीय भाषा परिवार रे दीटा वर्ग आसला गोटे है सतम वर्ग गोटे है केन्तुम वर्ग एति खाली तुम मन रखार अच्छी तापर मु तुमको मन रखीदेवी शुण मु कहूँ तुम भूलिकी देखाओ है तो दीटा जिनस मन रख खाली गोटे रहा सतम वर्ग आ गोटे रहा केन्तुम वर्ग ये जो सतम वर्ग रहा सतम वर्ग रे गोटे शाखा क्रिएट है ना आई आई शाखा सतम वर्ग रे दीटा जाक रहा आई 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 फॉर इंडिया आई फॉर ईरान एटा भी कौन एटा हमको माने घोषिबा भी किसी दरकार नहीं देख ये जो केन्तुम वर्ग रहा केन्तुम रो फास्ट अक्षर कौन फास्ट अक्षर कौन हाँ के रहा के माने सेटा स्टार्टिंग कोड रोची क रु स्टार्टिंग होची तो ये जो क रु स्टार्टिंग है माने जेतिकी सबू ए जो शाखा गुड़ाकर लास्ट को ककार अच्छी शुण पूरा शुणिकी तापर कहब ये मझे कहीदेवनी कि ट्यूटानिक शाखा रहा बोली शुण तो भाषा गुड़ाकर लास्ट को जोटी जोटी ककार अच्छी सी सब क्या भितर आसवे ककार वर्ग किए केन्तुम वर्ग मन रहा ककार वर्ग किए केन्तुम वर्ग तो फास्ट आसला कौन कैलोटिक शाखा ग्रीक शाखा इटालिक शाखा मन रहा तापर एट रहा गोटे ट्यूटानिक शाखा भाईना यार भी तो लास्ट को ककार अच्छी ये कहीं सेट्रे जाऊनी देख आमर गोटे मूवी माने टाइटानिक जिते बड़े मूवी रिलीज है टाइटानिक मूवी सबुठु अधिक माने इनकम करछि कोठरू इंडिया रु कोठरू इंडिया रु तो से हिसाब रे मन रखिबो ए जो ट्यूटानिकटा आमको कौन टाइटानिक भाया शुणा जाउछि तो ये ट्यूटानिकटा केबे भी भारत छाड़ी की जीव ना जेहेतु टाइटानिकटा इंडिया रे बेसी इनकम करथिला तो ट्यूटानिक रहीगला भारत रे आउ जेतिकी क क क क रहिला कोठरे केन्तुम वर्ग एतिकी एतिकी मन रहा शुण तापर यही भितर ही बेसी कन्फ्यूज हुए ये जो कैलोटिक शाखा आउ ए जो ट्यूटानिक शाखा भितर टिके कन्फ्यूज हुए माइंड रख ट्यूटानिक आसला माने टाइटानिक भाया शुणा जाउछि तो टाइटानिक केबे भी भारत छाड़ी जीवनी जेहेतु भारत रे टाइटानिक मूवी रे सबुठु अधिक इनकम होइछि और रियली भारत रे टाइटानिक मूवी रे सबुठु अधिक इनकम होइछि हैला तापर कौन रहा आउ सब प्रायतः नॉर्मल कथा ये जो कैलोटिक शाखार दुईटा शाखा सृष्टि होती गोटे है जर्मानी शाखा गोटे है इंग्रेज शाखा इंग्रेज आउ जर्मानी केबे भी भारत सह पड़ेनी कहीं भारतर सबुठु भल शत्रु किए फ्रांस आउ रूस है तो एते डिटेल्स रे आउ भीतर को से भीतर को जीवानी इतिहास भीतर को विशेषकर जोटा आमर डाउट रुए कि ट्यूटानिक ये जो कैलोटिक ग्रीक शाखा ये जाक से जाक आउ केबे भूलबनी जल्दी आउ रहा ये जो कैलोटिक शाखा रहा कैलोटिक शाखार दुईटा शाखा सृष्टि है गोटे है जर्मान गोटे है इंग्रेज शाखा आउ भारतीय शाखा सह मिसिकी रहा किए ईरान शाखा भारत सब बेले ईरान सह तेलर आदान प्रदान करे है से भारत सह मिसिकी रहा ईरान शाखा आउ ये जो कौन ये जो प्राचीन फरासी आधुनिक फरासी मध्य या भीतर रहिले या यात्रा सरीगला या यात्रा भी सरीगला आउ क्या कोटे माने किसी डाउट रहिबो कि या भीतर जद रहिबो कह भाई भारत ईरानी शाखा से डाउट रे हाँ देखो नॉर्मल कथा कि इंडिया ईरान आई आई दीटा जाक जिते बड़े आई आसला से माने मिसिकी रहिले हैला कौन मिसिकी रहिले गोटे जगार कौ भितर ना सतम वर्ग रे जेहेतु इंडिया रो पिला माने एबे क्रिकेट रे खाली 100 मारछन हैला तो एटा खाली माइंड रख कि भारत ईरानी शाखाटा आसछि का भितर ना सतम वर्ग भितर आ ये जो कैलोटिक ग्रीक आ कौन इटालिक रहा ये जाक क्या भितर आसछि जेहेतु लास्ट ककार सब अच्छी से मैंने आसुनी केन्तुम वर्ग भितर आ ट्यूटानिकटा जो रहा जेहेतु टाइटानिक सबुठ अधिक इनकम होता भारत में तो ट्यूटानिकटा सब बेले भारतीय शाखा भितर जीव
ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଉ ଭାରତ ଇରାନୀ ଶାଖା, ଭାରତ ଇରାନୀ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ରହିବେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଦେଖ ସେ ତେଲ ବେପାର ହଉ କି ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇରାନ ଆଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ଇରାନ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖ, ଲେଟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛ ଦେଖ। ତ ଏତିକି ଆଜି ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଟିକେ କହିବ। ଭାଇ ଆଉ ଯୋଉ ଇଟାଲିକ ରେ ଲାଟିନ ସେଇଟା କଣ? ହଁ, ଇଟାଲିକ୍ ଶାଖାରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଲାଟିନ୍ ଭାଷାଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି। ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ପରଫେକ୍ଟ କଥାଟେ ମନେ ରଖିଲ ହେଲା। ଯେଉଁ ଇଟାଲିକ୍ ଶାଖା ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଟାଲିକ୍ ଶାଖାର ତା'ର ଭାଷାଟା କ'ଣ ରହୁଛି, ଲାଟିନ୍ ଭାଷା। ଏଇ ଯେଉଁ କୈଲଟିକ୍ ଶାଖାଟା ରହୁଛି, କୈଲଟିକ୍ ଶାଖାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଶାଖା ରହୁଛି, ଏ ଯାକ ରହିଲା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଯାକ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ମାନେ ଗୋଟେ ଶାଖାର ସେଇ ଶାଖାଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଷାଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ ବୋଲି। ଏଠି ବି ଦେଖ, ଦେଖ ଏଠି ବି ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲ, ଏଇ ଯାକ ଯେଉଁ ତିନିଟା, ଏ ତିନିଟା ଇରାନୀ ତଳକୁ କାହିଁକି ଦେଲା, ଭାରତ ତଳକୁ କାହିଁକି ଦେଲାନି? ବହି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ, କେବେ ବି କିଏ ଭାବିନଥିବ ନା, କିଏ ଭାବିଥିଲା ଆଗରୁ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗ୍ରୁପଟା କ'ଣ ରହୁଛି, ୟାଙ୍କର ଭାଷା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ରହୁଛି ଇରାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ସେ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯାକ ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ସିଏ ଦେଇନି, ସେତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଫରାସୀ, ଆଧୁନିକ ଫରାସୀ, ଟ୍ୟୁଟାନିକ୍ ଶାଖା, ଏ ଯାକର ପ୍ରାୟତଃ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗ୍ରୁପର ସିମିଲାରିଟି ରହୁଛି କାହା ସହ, ଇରାନ ଶାଖା ସହ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି କୈଲଟିକ୍ ଭିତରେ ଇଂରେଜ ଜର୍ମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି କି ଏଇ ଶାଖାର ମାନେ କ'ଣ ଭାଷା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା, ଇଂରେଜ ଭାଷା, ସିମିଲାରିଟି ରହୁଛି କାହା ସହ ନା, ଏଇ ଶାଖା ସହ। ଆଉ ଇଟାଲିକ୍ ଶାଖାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଷାଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁ ଭାଷା ନା, ଲାଟିନ୍ ଭାଷା। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ନା ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ଆଜି ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିଲେ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି? ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ପୋଷଣୀ ଭାଷାଟା କହିଲେ ଟିକେ ଆଉଥରେ କହିଦେବେ। ହଁ, କହିଲେ କି ଭାରତର ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକର ଜନନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାମ ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପୋଷଣୀ ସଦୃଶ। କ'ଣ? ପୋଷଣୀ ହେଲା। ଏ ଯାହା ଆଗକୁ ବି ଅଛି ହେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା, ନୋଟ୍ରେ ସବୁ ଅଛି। ଏ ଯା ହଁ କୁହ। ଭାଇ ପୋଷଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ପାଳନ କରିବା, ଯୋଉ ପାଳନ ପୋଷଣ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯିବ କି? ସେଇ ଅର୍ଥରେ ହିଁ। ଶୁଣ ଦେଖ, ସିଏ ପୋଷଣୀ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଛି? ତମେ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଭାଷା ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କର। ଶୁଣ, ସେ ପୋଷଣୀ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଷଣୀ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପୋଷଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବା କଥା କି ସିଏ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ପାଳିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ୟାଠୁ ଆଉ ସରଳ ଆଉ କହିହେବନି। ବୁଝିଗଲା ତ? ତ ସେଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଭିତରେ କେଉଁ ଚାରିଟା ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ। ଏଇଟା ସବୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତିକି ରହିଲେ ସେ ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍?